प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में दोबारा हैं और आज हम एक ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बातचीत करेंगे जिनका पूरा जीवन जेल में बीता, जिन्होंने न केवल आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया बल्कि उसके बाद भी अपने जीवन को समर्पित किया देश की एकता को बनाए रखने में। और फिर उनकी जो अंत हुआ वो भी एक ऐसा दुखांत है जिसको हम सबको शर्मिंदगी भी है, पर उनके लिए तो वो गौरव की बात थी। हमारा आज का विषय है शहीद क्रांति कुमार। तो आप में से कोई के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शहीद क्रांति कुमार कौन थे? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? शहीद क्रांति कुमार एक बहुत बड़े शहीद थे और उन्होंने 6 दिसंबर 1902 को गांव सतपारा, तहसील पाटन, मिंट गुमरी, जो उस समय भारत का भाग था परंतु अब पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरदयाल शर्मा था और वो पुरोहिताई करते थे, यानी कि वे पुजारी का काम करते थे। उनके अनेक यजमान थे और वो उन्हीं के कामों को करते हुए, पूजा पाठ करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। सर, शहीद क्रांति कुमार जी के जीवन का सबसे बड़ा योगदान क्या है? शहीद क्रांति कुमार जी के जीवन का सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँ कि जब उनका जन्म हुआ सतधारा में, उसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ हुई, परंतु उनका पूरा जीवन क्रांतिकारिता को समर्पित रहा। अभी 13 अप्रैल गया है और 13 अप्रैल को हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। और उस समय जो सबसे बड़े वहाँ के नेता थे पंजाब के, डॉक्टर रियासुद्दीन किचलू, वो उनके संपर्क में थे। जलियांवाला बाग में हमें याद रखना चाहिए कि डॉक्टर किचलू ही थे और डॉक्टर सतपाल जो भाषण दे रहे थे, तो जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग को घेर लिया था और वहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। ये वो दौर था कि जब पूरे पंजाब के अंदर क्रांतिकारी भावना पैदा हो रही थी और नौजवान भारत सभा, जिन्हें भगत सिंह और उनके साथियों ने बनाया था, वो सरगर्मी पर थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हो गई थी, तो उस समय वे उसमें शामिल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई बार जेल गए और आपको अचरज होगा, आप सोचिए कि देश की आज़ादी कोई ऐसे नहीं मिली। उनको चारपाई पर पाँवे से उल्टा लिटकाकर बांध दिया जाता और नीचे चारपाई पर उपले गोसे, जिसको गोहे भी कहते हैं, उनको जलाते और फिर उसमें मिर्चा डालते। इतना तड़पाया जाता और उस तड़फन से भी वो झुके नहीं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उसके बावजूद भी पर एक रहा कि आखिर दम तक वो बीमार रहे। इस बात को लेकर उनके शरीर पर इतना बुरा असर पड़ा कि उनका शरीर दमे से और बीमारियों से ग्रस्त हो गया, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी जो भावना थी देशभक्ति की कि ये मुल्क आज़ाद है और हम आज़ादी लेकर रहेंगे, अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ना पड़ेगा,
इसके लिए वो सदा रहे तत्पर। सर, भगत सिंह का क्रांति कुमारी का भगत सिंह के साथ कैसा संबंध था? भगत सिंह और क्रांतिकार कुमार जी का बड़ा गहरा संबंध था। वो भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आपको एक बात बता दूं, वो नौजवान भारत सभा के पहले सेक्रेटरी थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हुए। भगत सिंह से वो तकरीबन 5 साल बड़े थे। भगत सिंह उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। और एक और आपको रोचक बात बताऊं कि जब भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी जेल में थे, उस समय ये भी लाहौर जेल में थे। तो उस भोजन का इंतज़ाम, खाने के इंतज़ाम का इंचार्ज जो होता था वो क्रांति कुमार होते थे। उस समय इनका नाम हंसराज था, हंसराज शर्मा। पर एक हंसराज मुखबिर हो गया था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो भगत सिंह ने इनका नाम, कि लोग इनको ये ना कहें कि ये मुखबिर हो गया था, तो भगत सिंह ने इनका नाम क्रांति कुमार रख दिया था। भगत सिंह को और उनके साथियों को जेल में रहते हुए भी, ये पता होते हुए भी तुम्हें मरना है, फांसी पे लटकना है, इसके बावजूद भी खाने में रसगुल्ले बड़े पसंद थे। और क्रांति कुमार रसगुल्लों का इंतजाम करते थे। तो सब दोस्तों ने आपस में इनको प्यार से रसगुल्ला कुमार भी कहकर पुकारते थे। तो भगत सिंह और इनके बहुत गहरे संबंध थे। एक और बात बताऊं कि बाद में ये कांग्रेस में बहुत एक्टिव हो गए और 1930 में डॉक्टर रियासुद्दीन किचलू ने जब पूरे पंजाब के अंदर दौरा किया तो इन्होंने सिंध में उनके साथ पूरा दौरा किया था। उनके माता और पिता का क्या नाम था? मैंने जैसे बताया कि उनके पिता का नाम श्री हरदयाल शर्मा था। माता का नाम जानकारी में नहीं है, परंतु आपका ये प्रश्न अच्छा है। उनकी बेटी श्रीमती उर्वशी शर्मा हमारे स्कूल में आती रहती है, कभी हम उनसे जानकारी लेंगे। पर पिता का नाम इतिहास के डॉक्यूमेंट में दर्ज है। एक बात मैं और बता दूं उनको, क्या उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, लाला लाजपत राय ने एक कॉलेज बनाया था, नेशनल कॉलेज, क्योंकि और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते थे उनको अंग्रेज भगत बनाया जाता। तो लाला लाजपत राय ने देशभक्त लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए एक कॉलेज बनाया लाहौर में, नेशनल कॉलेज। क्रांति कुमार उस कॉलेज के विद्यार्थी रहे और उन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि बीए वहीं से पास किया। उनकी मृत्यु कैसे हुई? ये बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। 1965 की बात है, तब मैं 6-7 साल का था, पर मुझे बातें सारी याद थी और मुझे शौक़ था कि मैं देखूं कि क्या हो रहा है। उस समय ये एक आंदोलन चल रहा था कि हरियाणा बनाया जाए। क्रांति कुमार, कांग्रेस के लोग, ये सब कम्युनिस्ट, ये सब इस आर्य समाज के भी लोग ये चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग बने, क्योंकि हमारे हरियाणा की और पंजाब की भाषा नहीं मिलती थी, कल्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट था। तो उस समय ये आंदोलन चल रहा था। पर कुछ ताकतें ऐसी भी थी कि जो चाहती थी कि हरियाणा ना बने। तो उन्होंने, तब मुझे याद है कि ये बात थी 15 मार्च की 1966 की, कि जुलूस निकाला और जुलूस निकालते निकालते पानीपत के बड़ा बाज़ार एक है हलवाई अड्डा, वहाँ पर जब जुलूस पहुँचा तो वो जुलूस जो था वो हिंसात्मक हो गया, पुलिस ने गोली चलाई तो वहाँ एक लड़का मारा गया। तो अभी नारे लगे, खून का बदला खून से लेंगे। मैंने देखा उस सारे मंजर को छत पर खड़े होकर। पर जुलूस निकल गया तो आगे चलकर, जैसे मैंने कहा कि ये लोग चाहते थे कि हरियाणा बने, तो ये लोग एक दुकान के बाहर बैठे थे, लाल बत्ती चौक जिसको कहा जाता है। उस दुकान के पास एक दीवान चंद टक्कर जी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी दुकान। और उस अग्निकांड में दीवान चंद टक्कर, क्रांति कुमार और संत राम लांबा को
जिंदा जला दिया गया। तो इस तरह का दुखांत कि उनको शहादत मिली, ये उनका अंतिम चरण था, जो हमें सदा याद करके सदा उस बात को नमन करना चाहिए कि भगत सिंह और उनके साथियों ने कितना बलिदान इस देश के लिए दिया है। सर, क्रांति कुमार जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? क्रांति कुमार जी पत्रकार थे। वो आज़ादी के बाद पानीपत में आकर ही बस गए। क्रांति कुमार जी पत्रकार थे। उन्होंने अपनी लेखनी से कभी भी कमजोरी नहीं की, साफ बातें लिखी। कभी भी ऐसा है कि सब अखबार पार्टियों के बने हुए हैं, सच्चाई लिखना पसंद नहीं करते, पर क्रांति ने कभी भी पार्टीबाजी में उलझकर कोई काम नहीं किया, निडरता से काम किया। वो हमें सीख देते हैं कि हमें सदा निडर रहना चाहिए, अपनी बात बेधड़क कहनी चाहिए, सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। शहीद क्रांति कुमार को हम नमन करते हैं। उनके प्रिय नारे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शहीद क्रांति कुमार अमर रहें।